الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. पिछले दर्स के अंदर बातें चल रही थी कुछ अशार की, कुछ अशार से मुताल्लिक़ जो अशार की अबुल अला अल-मअर्री के हैं। अबुल अला अल-मअर्री मशहूर शायर असर अब्बासी का, उसी के बारे में बातें काफ़ी आ चुकी हैं। पहले हम पिछले दर्स के अंदर जो सबसे आखिरी शेर जो पढ़ रहे थे या जो आखिरी लाइन थी वो ये लाइन थी, व इन्नी व इन कुन्तुल अखीर ज़मानुहु लआतिम बिमा लम तस्ततिहुल अवाइलु। व इन्नी व इन कुन्तुल अखीर ज़मानुहु लआतिम बिमा लम तस्ततिहुल अवाइलु। इसका माना ये था कि शायर इसमें कह रहा है कि मैं अगरचे ज़माने के एतबार से बाद में आने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को करने वाला हूँ या ऐसी ऐसी चीज़ों को मैं कर रहा हूँ जिनकी इस्तिताअत पहले के लोग नहीं रख सके या जिनको करने की ताकत पहले लोगों के अंदर नहीं थी। तो ये बात थी और इससे इशारा इस चीज़ की तरफ है, इसमें फ़ख्र है शायर भाई। फिर भी बात वही कि शायर ने अगर हम उसकी तसनीफ़ात को देखें, उसकी इल्मी खिदमात को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कि वो माना भी मुराद हो सकता है कि उसकी इल्मी खिदमात इतनी ज़्यादा कि पहले के लोग उस जैसा नहीं ला सके, ये कहना चाह रहा हो, क्योंकि ये नाबीना था। इसने अपने आप को दुनिया और माफिया से अलग कर रखा था और लेकिन अपने आप को इल्म और मारिफत से नहीं अलग किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि इसकी जो है इल्मी खिदमात काफ़ी ज़्यादा हैं। मगर जो इसने जो काम जो इल्मी की इसकी किताबें हैं और दूसरी चीज़ें कलाम है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको लोगों ने ज़िंदगी भी कहा है और बहुत सारी डिटेल हैं जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, यहाँ इयादा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे शायर कह रहा है, इबारत में पहले पढ़ता हूँ चंद अशार की जिनको हम आज के दर्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। शायर कह रहा है, व अग़दु वलौ अन्न सबाह सवारिमु, व अग़दु वलौ अन्न सबाह सवारिमुन, व अस्री वलौ अन्न ज़लाम जहाफिलु। इसके बाद आगे शायर कह रहा है, व इन्नी जवादुन लम युहल्ल लिजामुहु व नस्लुन यमानिन अग़फलतहु सयाक़िलु। इसके बाद शायर कह रहा है कि फ़इन कान फ़ी लिब्सिल फ़ता शरफ़ुन लहु फ़मस्सैफ़ु इल्ला ग़िम्दुहु वल हमाइलु। काफ़ी अच्छे अशार हैं, मानी काफ़ी उम्दा हैं, इसके हिकमत भरी बातें हैं। इसमें कह रहा है शायर कि लोगों को मतलब इशारा करा कि ज़ाहिरी चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। ज़ाहिरी चीज़ें ही किसी चीज़ की हकीकी खूबी नहीं होती हैं, बल्कि हकीकी खूबी उसके अंदर जो पिना अंदर जो उसके क्वालिटी छुपी होती है वो होती है। यहाँ पर शायर कह रहा है, पहले अल्फाज मानी हम इसमें हल कर लेते हैं। इसके जो है ये जो शायर कह रहा है, वह अग़दु वलौ अन्न सबाह सवारिमुन व असरी वलौ अन्न ज़लाम जहाफिलु, इसके मानी हम पीछे वाले दुरुस में जान चुके हैं। फिर भी जो है क्योंकि आज का दर्स है तो सरसरी तौर पर इसको जान लेते हैं क्योंकि समझने में बातें आसानी होगी। गदा यग़दु के माने होता है कि सुबह में चलना, गदा यग़दु बबे नसरों से, सबा सवारिम सारिम की जमा सवारिम और सवारिम ये गैर मुनसरिफ है, लेकिन शेर की वजह से यहाँ पर ये मुनसरिफ आया हुआ है। नसर में ऐसा आता तो गलती शुमार होती। सारिम इसका असली जो माना है सरमा, उसका माना होता है काटना, और क्योंकि यहाँ पर तलवार को सारिम कहते हैं, सारिम की जमा सवारिम, और तलवार चूँकि काटती है इसीलिए उसको सारिम कहा जाता है। वह असरी और सारा यसरी के माने होते हैं रात में चलना, बाब ज़रबा से है। वलौ अन्न ज़लाम जहाफिलु, जहफल की जमा जहाफिल, इसका माना है लश्कर। ये हो गया। इसके बाद आगे वाली जो लाइन है शायर इसमें कह रहा है, व इन्नी जवादुन लम युहल्ल लिजामुहु। जी,
व इन्नी जवादुन लम युहल्ल लिजामुहु व नस्लुन यमानिन अग़फलतहु सयाक़िलु। व इन्नी जवादुन, जवाद के माने सखी भी होता है कि जवाद का माना होता है, यहाँ पर जो माना मुराद है वह है तेज़ रफ्तार घोड़ा। जवाद तेज़ रफ्तार घोड़ा, ये माना है यहाँ पर इसका। और इसकी जमा आती है जियादुन, अजवादुन, अजावीदो, ये इसकी जमा आती हैं जवाद की। इसके बाद अगला वाला जो कलमा है, नेक्स्ट कलमा है लम युहल्ला। लम युहल्ला ये बाब तफ़ील से है, हल्ला युहल्ली तहलियतन, यानी कि इसका माना जो है वो है किसी चीज़ को संवारना, किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना। हल्ला इसका माना होता है, हल्ला युहल्ली तहलियतन, किसी चीज़ को आरास्ता करना। अज़रकशा युज़रकिशु मुज़रकशतन, तो ये माना हो गया, यानी कि आरास्ता करना, संवारना, खूबसूरत बनाना, ये माना है। लिजाम वाज़ेह है इसका माना, लगाम जमा लुजुमुन इसकी आ जाएगी। इसके बाद आगे शेयर करें व नस्लुन यमानिन अग़फलतहु सयाक़िलु। कलिमात सबको माने जाने की ज़रूरत है। नस्लुन, नस्ल के माने फल खाने वाला फल नहीं, नस्लुन फल क्या होता है कि जैसे नीज़ा या भाला जो भी होता है, तो एक तो पूरा का लंबा सा लकड़ी होती है, लेकिन उस लकड़ी के किनारे पर क्या है जो लोहा लगा होता है, जो लोहा जो मतलब जिससे मारा जाता है, वही उसी को फल कहते हैं, वही है नस्ल। तो नस्लुन के माने फल। और तलवार को भी कभी कभी नस्ल का इतलाक़ तलवार पर भी कर देते हैं, तो तलवार का माना भी हो सकता है। तो व नस्लुन यमानिन, तो तलवार का माना यहाँ कर सकते हैं। और नस्लुन ये वाहिद है, इसकी जमा आएगी निसालुन, नुसूलुन, अंसुलुन, ये का सारी जमा इसकी आती हैं नस्ल की। यमानिन यमन की तरफ निस्बत है, मुल्क यमन से ताल्लुक़ रखने वाला कोई, चाहे शख्स हो चाहे वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ हो, तो उसकी तरफ निस्बत की जाती है। यमनी भी कहा जाता है, यमनियुन और यमानियो भी कहा जाता है। तो दोनों तरह से क्या है इसको पढ़ा जा सकता है, यमानी और यमनी। तो यमानी यानी कि जिसकी निस्बत यमन की तरफ, यानी कि यमन का। तो यहाँ पर नस्ल की निस्बत क्या है यमन की तरफ, या नस्ल को यमन की तरफ मंसूब किया गया है। तो नस्लुन यमानी यानी कि मुल्क यमन की तलवार, या मुल्क यमन से ताल्लुक़ रखने वाली तलवार। तो आगे वाला जो कलमा है अग़फलतु, अग़फला युग़फ़िलु इग़फ़ालन, बाब फ़ाल से है, जिसका माना होता है यानी कि किसी चीज़ से गाफिल हो जाना, किसी चीज़ को भूल जाना, किसी चीज़ से बेतवज्जुही बरतना, अग़फला। इसके बाद है अस्सयाक़िल, सयाक़िल, यहाँ ये जमा है, इसका वाहिद आता है सैक़लुन। तो सैक़लुन, अगर हम इसकी असल पर जाएंगे तो इसका जो असल कलमा आता है सक़ला, सक़ला यसक़ुलु, जिसका माना होता है किसी चीज़ को चमकाना, जैसे कि चाकू है, तलवार है, या इस तरह के उसको जो जंग लग गया हो है, उस पर जो मतलब बेधार हो गई, तो उसको चमकाना, उसको तेज़ करना, ये मतलब होता है सक़ला का माना। ऐसे ही तो इसीलिए मस्कूल कहते हैं, मस्कूल वो चीज़ जिसको चमका दी गई हो, जिसको चमका दिया गया हो, मस्कूल। और इसे इसमें फ़ाइल आएगा सक़ला यसक़ुलु से साक़िलुन, साक़िलुन। और इसी इसम फ़ाइल को साक़िलुन को अगर हमें पता है कि जब हम इसमें फ़ाइल के अंदर मुबालगा का माना अदा करना, इसमें फ़ाइल के अंदर मुबालगा का माना पैदा करना चाहते हैं, तो उसको मुबालगा के बहुत सारे औज़ान हैं, उन औज़ान में से किसी वज़न की तरफ क्या है हम उसको मुंतकिल कर देते हैं, उस वज़न की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है, साक़िल यानी इसकी जमा इसको जो है सैक़ल के वज़न पर कर दिया गया है। और ये सैक़ल क्या है, मुबालगा का सेगा है, फ़याल सैक़ल, और इसी सैक़ल की जमा है सयाक़िलु और सयाक़िलतुन। यानी कि वो सैक़ल किसको कहते हैं, उसको कहते हैं जो तलवारों को चमकाता हो, तलवारों पर धार लगाता हो, तलवारों को चमकाता हो, उसको सैक़ल कहते हैं। इसके बाद शायर आगे कह रहा है फ़इन कान फ़ी लिब्सिल फ़ता शरफ़ुन लहू। लिब्स माने पहनावा,
यानी कि जो पहनावा है, जो ड्रेस है या जो भी चीज़ें हैं जिसको हम पहनते हैं वही लिब्स है। फ़इन कान फ़ी लिब्सिल फ़ता शरफ़ुन लहू फ़मस्सैफ़ु इल्ला ग़िम्दुहु वल हमाइलु। ग़िम्द माने होता है मियान, जमा अग़मादुन ग़ुमूद। मियान किसको कहते हैं? मियान कहते हैं कि वो चीज़ जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है। जब तलवार से लड़ाई नहीं की जाती है तो तलवार को रखने का जो एक वो होता है, यानी कि कपड़े का ऐसे उसी तलवार की साइज़ का ऐसे लंबा सा बना होता है, उसमें तलवार को रख लेते हैं, फिर लटका के कहीं भी चलते हैं। किसी को वो लगती नहीं, किसी से कोई उससे ज़ख्मी नहीं होता है, मतलब किसी को उससे तकलीफ नहीं होती है। और जब उस काम पड़ती है तलवार से लड़ाई की तो फिर उससे मियान से क्या है तलवार को खींच लेते हैं। ये होता है ग़िम्द। हमाइल, हमीलतुन की जमा है ये हमीलतुन, और इसकी जमा है हमाइल। हमाइल क्या होता है? हमाइल एक ऐसे पट्टा होता है जो आदमी क्या है एक कंधे पर होता है और एक सीने पर होता है, ऐसे उस पे एक पट्टा ऐसे आदमी लगाया रहता है और उसी में क्या है तलवार को लटकाने का एक वो बना होता है, एक हिस्सा होता है कि उसी में तलवार को रखा जाता है और तलवार क्या उसी में से नीचे लटकती है। तो सीने पर और पीछे पीठ के साइड से होकर के ऐसे मतलब एक ऐसे पट्टा चौड़ा सा होता है, वही हमीला होता है, उसी को हमीलतुन कहते हैं। परतला इसे उर्दू में परतला कहते हैं, परतला या पड़तला। तो हमीलतुन की जमा हमाइल, इसके माने पड़तला। और पड़तला क्या होता है कि एक पट्टा, एक कपड़ा होता है जो कि मतलब ऐसे सीने पर यानी कि एक कंधे पर, जैसे कि दाएं साइड पे जो कंधा है तो उसे कंधे पर होकर के और बाएं जो कंधा उसके नीचे से होकर के ऐसे पीठ से होकर के ऐसे क्या है वो चला आता है, ऐसे इस पोजीशन पर रहता है। और सामने जो है सीने पर क्या है उस पट्टे के अंदर क्या है तलवार को लटकाने का मतलब उस जगह बनी होती है, उसमें तलवार को लटकाते हैं। तो ये जो सीने पर जो ये पट्टा है चौड़ा सा, इसी को कहते हैं हमाइल, जिसमें तलवार लटकी हुई होती है। तो तलवार एक तो मियान हो गई जिसके अंदर तलवार रहती है, और एक हो गया पड़तला या हमीला है जिसके अंदर क्या है तलवार को लटकाया जाता है। तो ये चीज़ हो गई। मफ़हूम पर इस पर आते हैं, फिर उसके बाद और बहुत दूसरी चीज़ें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें जो है शायर कह रहा है व अग़दु वलौ अन्न सबाह सवारिमुन व असरी वलौ अन्न ज़लामा जहाफिलु। शायर कह रहा है बहादुरी, अपनी बहादुरी को दर्शा रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि और मैं सुबह में निकलता हूँ अगरचे सुबह की रोशनी तलवारों की चमक से हो रही हो, और मैं रात में निकलता हूँ अगरचे तारीकी लश्करों की आने जाने से पैदा हो रही हो। यानी कि जो है शायर यहाँ पर अपनी बहादुरी को दर्शा रहा है, कह रहा है कि मैं दिन में भी क्या है अपने दिन में अगर मुझे कोई काम पड़ता है, मुझे कहीं जाना होता है तो मैं अपने काम के लिए निकलता हूँ, कितने कठिन से कठिन क्या है हालात क्यों ना हो, मैं बहुत ही बहादुर इंसान हूँ, निकल पड़ता हूँ अपने काम को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। रात में भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं रात में भी क्या है निकल पड़ता हूँ, कितने भी परेशान कुन हालात बाहर क्यों ना हो। और वो हालात को उसको मतलब उसकी इंतहा को बता रहा है कि कितने ख़तरनाक। कह रहा है कि अगर बाहर ये जो सुबह दिन में जो ये उजाला दिख रहा है, अगर ये सूरज का उजाला ना हो बल्कि उसकी जगह पर तलवारों की चमक, तलवारें चल रही हों, लोग लड़ रहे हों, एक दूसरे को तलवारों से मार रहे हों, उससे तलवारों की जो चमक आ रही है उस तलवार का उजाला हो, और उससे क्या है ये सुबह जैसा मंजर अगर दिख रहा हो, यानी कि सुबह ना हो बल्कि उस सुबह की जगह पर ये तलवारों की चमक के उजाले से क्या है कि सुबह वहाँ पर क्या है बनी हुई हो, तो वहाँ उस वक्त भी क्या है मैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या है निकल पड़ता हूँ। ऐसे ही रात में जो है अगर मैं रात में भी निकलता हूँ, और अगरचे ऐसा माहौल आ जाए कि जो रात की तारीकी है ये रात की तारीकी ना हो, हट जाए, बल्कि क्या है लश्कर लड़ रहे हों और लश्करों के लड़ने से जो गर्द गुबार उड़ रही है वो तारीकी बनाए हुए हो, तो ऐसी सूरत में भी क्या है मैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए निकल पड़ता। यानी दिन के अंदर अगरचे जो है ये सुबह ना हो, हकीकी सुबह जो होती है वो सुबह ना हो, बल्कि तलवारों की उसकी जगह पर तलवारों की चमक से कोई रोशनी पैदा हो रही हो उसने ले ली हो, और ऐसे ही रात की तारीकी ना हो बल्कि उसके लश्करों की जो है लड़ने की वजह से जो गर्दगुबार से जो तारीकी होती है वो तारीकी उसने ले ली हो। तो इन हालात में भी क्या है मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है निकल पड़ता हूँ। तो अब उसके बाद आगे फिर शायर कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक बहुत ही अजीम इंसान हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हूँ, बहुत ही खूबियों फजीलतों अच्छाइयों का मालिक हूँ, लेकिन लोगों ने मेरी कदर नहीं की।
जैसे कि इसको मैंने जो है पीछे भी इसके बारे में जब बात चल रही थी तो इसके बारे में वहाँ पर आ चुका है कि ये मतलब लोगों की जानिब से भी इसको काफ़ी तकलीफ पहुँची, शायद नाबीना था, फ़क्र फाका कशी से मतलब दो चार था, और ये बगदाद के अंदर गया हुआ था। वहाँ पर भी लोगों ने इसको काफ़ी परेशान किया था। इससे कहा ना कि इसके अंदर काफ़ी जहानत, ज़कावत और तमाम खूबियों से क्या है ये लैस था, लेकिन लोगों ने क्या है इसको बहुत परेशान किया, बहुत इसको ज़्यादा सताया और इसकी कदर नहीं की। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वह इन्नी जवादुन लम युहल्ल लिजामुहु व नस्लुन यमानिन अग़फ़लतहु सयाक़िलु, तशबीह के तौर पर कह रहा है कि वह इन्नी जवादुन, और मैं वो तेज़ रफ्तार घोड़ा हूँ, वह इन्नी जवादुन, और यकीनन मैं जवादुन एक ऐसा तेज़ रफ्तार घोड़ा हूँ, या वो तेज़ रफ्तार घोड़ा हूँ, लम युहल्ल लिजामुहु, जिसके लगाम को खूबसूरत नहीं बनाया गया है, यानी कि जिसके लगाम को क्या है सोने या चांदी का नहीं बनाया गया है। अगर घोड़ा बहुत ही उम्दा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अच्छा होता है, तो इससे उसकी लगाम को भी क्या है उसी की हैसियत के अतबार से क्या है बनाया जाता है, सोने चांदी और इस तरह की चीज़ों से। लेकिन कह रहा है कि मैं के तेज़ रफ्तार घोड़ा तो हूँ, लेकिन लोगों ने क्या है मेरी मिसाल उस तेज़ रफ्तार घोड़े की है जो तेज़ रफ्तार तो है, लेकिन लोगों ने क्या उसकी कदर नहीं की, उसकी लगाम को क्या अच्छा नहीं बनाया, उसके जो है बिल्कुल अच्छा उसके साथ बर्ताव नहीं किया, जैसे उसकी कदर करनी चाहिए थी उसकी कदर नहीं की। तो अपने आप को यहाँ पर क्या है एक तेज़ रफ्तार घोड़े से तशबीह दे रहा है, जिस तेज़ रफ्तार घोड़े की मतलब लगाम को मतलब खूबसूरत ना बनाना, मतलब क्या है उसकी जो है कदर ना करना, इससे किनाया है, इशारा कर रहा है। तो एक घोड़ा है जो कि तेज़ रफ्तार है, और लेकिन उसके बावजूद भी उसकी लगाम अच्छी नहीं लगाई गई है, एक घटिया टाइप की लगाम लगाई गई है। तो इससे अपने आप की तरफ इशारा कर रहा है कि मैं बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक हूँ, मैं बहुत ही ज़बरदस्त आदमी हूँ, लेकिन लोगों ने क्या है मेरी कदर नहीं की, जैसे उस घोड़े की कदर नहीं की गई है। क्योंकि अगर उसकी कदर की जाती तो ज़रूर उसको जो लगाम पहनाई जाती वो सोने या चांदी की होती, क्योंकि वो घोड़ा बहुत ही तेज़ रफ्तार है। बातें क्या है थोड़ी ऐसी हैं, तो मतलब तशबीह वाली हैं, तशबीह दे रहा कैसे करे कि वह इन्नी जवादुन लम युहल्ल लिजामुहु, और मैं एक ऐसा घोड़ा हूँ जिसकी लगाम को आरास्ता नहीं किया गया है, जिसकी लगाम को खूबसूरत नहीं बनाया गया है, जिसकी लगाम को सोने या चांदी से सजाया नहीं गया है। तो ये माना है व नस्लुन यमानिन अग़फ़लतहु सयाक़िलु, और मैं वो यमनी तलवार हूँ, या मेरी मिसाल उस यमनी तलवार की जैसी है जिसको सैकल करने वालों ने, जिसको तलवारों को चमकाने वालों ने छोड़ दिया है, जिसको तलवारों को चमकाने वाले जिससे क्या है गाफिल हो गए हैं, यानी कि जिसको तलवारों को चमकाने, जिससे क्या है तलवारों के चमकाने वाले लोग गाफिल हो गए हैं, ये माना। तो वनस्रुल यमानिन अग़फ़लतहु अस्सयाक़िलु, और मैं वो तलवार हूँ, वो यमनी तलवार हूँ। यमनी तलवार यानी कि अच्छी तलवार मानी जाती है, जैसे यमन सैफुन हिंदी कहते हैं, हिंदुस्तानी तलवार जो हिंदुस्तान की बनी हुई हो, तो इससे तलवारों की वह निस्बत की जाती है। तो अगर है कि वनस्रुल यमानिन, और मैं क्या हूँ यमनी तलवार हूँ, अग़फ़लतहु सयाक़िलु, जिसको तलवारों को चमकाने वाले लोगों ने छोड़ दिया है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। तो यहाँ भी एक तरह से तशबीह है कि यमनी तलवार एक अच्छी तलवार होती है, ज़बरदस्त तलवार होती है, मतलब लड़ाई में बहुत ज़बरदस्त काम करती है, लेकिन अगर कोई मतलब सैकल तलवारों को चमकाने वाला, उसको सही से सही करने वाला अगर क्या है उसको उसकी तरफ ध्यान न दे, तो ये क्या दर्शाता है, दर्शाता है कि बावजूद कि तलवार यमनी है, अच्छी है, क्वालिटी उसके अंदर अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसकी तरफ कमहक़ को ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ भी अपने आप को तशबीह दे रहा है उसी यमनी तलवार से। इसके बाद शायर कह रहा है कि फ़इन कान फ़ी लिब्सिल फ़ता शरफ़ुन लहू फ़मस्सैफ़ु इल्ला ग़िमदुहु वल हमाइलु, और कह रहा है कि लोग अपने आप को तरफ इशारा कर रहा है कि मैं अंदर से बहुत सारी सिफ़ात के मालिक हूँ, बज़ाहिर गर्चे मतलब बज़ाहिर दिखने में क्या है मैं क्या है ना, मज़ाहिर को है वो नाबीना है, बज़ाहिर अगर उसका पहनावा ने का खुरदुरे कपड़े पहनता था, शादी नहीं की थी, बहुत सारी चीज़ें। तो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें देख करके अगर लोग फैसला करते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो ये काफ़ी बुरा फैसला है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर ही सब कुछ नहीं होता है, जाहिर से कोई किसी चीज़ को हम जो है डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़ाहिर ही को देखना है तो तलवार की फिर क्वालिटी को नहीं देखा जाता कि तलवार, हालांकि तलवार पर जब तलवार के बारे में जब फैसला किया जाता है तो उससे तलवार की मतलब कितना वो मैदान में काम करती है, कितना दुश्मनों को मारती है, ये उसकी क्वालिटी ये देख करके कहा जाता है कि तलवार अच्छी है बुरी है। तलवार किस अच्छे में, किस मियान के, किस कौन से कपड़े में क्या रखी हुई है, ये उसका कपड़ा डिसाइड नहीं करता कि तलवार कैसी है, या वो जिसमें तलवार लटकाई गई है वो जो परतला है उससे तलवार के बारे में डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो ये शायर कह रहा है कि फ़इन कान फ़ी लिब्सिल फ़ता शरफ़ुन लहू, अगर नौजवान के पहनावे में
अगर नौजवान के पहनावे में उसके लिए कोई फजीलत होती, फ़मस्सैफ़ु इल्ला ग़िम्दुहु वल फ़ज़ाइलु, तो तलवार ना होती मगर ये कि उसका परतला और उसका जो है मगर ये कि उसका मियान और उसका परतला, तो तलवार ना होती मगर ये कि इसका मियान और परतला, ये लफ्ज़ी माना होगा। नहीं कि तलवार की वैल्यू ना होती मगर ये कि उसके उस मियान के ज़रिए से और उसके उस परतले के ज़रिए से, जो जिस मियान के अंदर वो तलवार होती है और जिस परतले में क्या है वो तलवार लटकाई हुई होती है। तो यहाँ भी क्या है, शायर क्या है अपनी एक तरह से क्या है फजीलत को बता रहा है। और भी काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह फिर अगर टाइम रहा तो इसको पढ़ेंगे ना, फिर जो है आगे दर्स की तरफ मुंतकिल होंगे।